नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पीके किसान ऊर्जा में स्वागत है, वेलकम है। किसान साथियों, आज हम जानेंगे कि 1 एकड़ में कितना केजी यूरिया का किसान भाई छिड़काव करें एवं किस तरह करें, किस विधि से करें, छिड़काव का सही तरीका क्या है। इस विधि को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एवं यह वीडियो अपने किसान मित्रों को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए साथियों, अब जल्दी से जान लेते हैं कि यूरिया छिड़काव का सही तरीका क्या है, हमें किस प्रकार यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि किसान साथियों कि 1 एकड़ में यूरिया का छिड़काव करना चाहिए एवं चलिए जानते हैं। आपकी सहूलियत के लिए बता दें कि असिंचित अवस्था में किसान साथियों, जहां असिंचित भूमि है वहाँ 30 से 35 किलो प्रति एकड़ की टॉप ड्रेसिंग यदि बुआई के समय नहीं डाला गया है यूरिया तो आप डाल सकते हैं। और जहाँ अर्ध सिंचित भूमि है वहाँ पर 40 से 50 किलो, सिंचित अवस्था में 50 से 60 किलो यूरिया प्रति एकड़ आधा बुआई के समय, और शेष को 2 भागों में बांटकर क्रमशः पहली तथा दूसरी सिंचाई के बाद और खरपतवार निकलने के बाद दिया जाए। चलिए अब यह जान लेते हैं कि यूरिया का पहला छिड़काव कितने समय में करना चाहिए। तो किसान साथियों, पहला छिड़काव फसल के अंकुरण के 30 दिन के बाद पहला छिड़काव किसान साथियों को कर देना चाहिए एवं शाखाएं बनते में समय भी इसका पहला छिड़काव कर देना चाहिए। तो किसान साथियों, समझ में आ गया हमें पहला छिड़काव कब करना है। तो किसान साथियों, पहला छिड़काव फसल के अंकुरण के 30 दिन के बाद कल्ले निकलते समय, शाखाएं बनते समय में यूरिया का छिड़काव कर देना चाहिए किसान साथियों। चलिए अब जानते हैं दूसरा छिड़काव कब करना चाहिए। तो किसान साथियों, दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 20 से 25 दिन या फसल में फूल आने से पहले कर देना चाहिए किसान साथियों। अगर किसान भाइयों चाहें कि हमें ज़्यादा यूरिया नहीं फसल में देना है तो किसान साथियों, फसल में ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। किसान साथियों, हमें यूरिया छिड़काव के समय यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि हमें किस फसल में, जैसे अनाज में गेहूं, मटर, चना, मसूर, बाजरा, धान आदि में यूरिया की कितनी मात्रा देनी है चाहिए। यह ध्यान रखना हमेशा बहुत ज़रूरी हो जाता है किसान साथियों कि किसान साथियों, हमें अनाज वाली फसलों में यूरिया की मात्रा 40 किलो से 45 केजी 1 एकड़ में छिड़काव करना चाहिए। किसान साथियों, यह तो थी अनाज वाली फसलों में यूरिया का प्रयोग। अब हम किसान साथियों बात करने वाले हैं बेल वाली फसलों में। बेल वर्ग की जो फसलें होती हैं उनमें हमें कितना यूरिया देना चाहिए, अब हम उनके बारे में बताने वाले हैं। तो बेल वाली फसलों के बारे में यूरिया की कितनी मात्रा में छिड़काव करना चाहिए एवं कब करना चाहिए, आइए जानते हैं। बेल वाली फसलों से मेरा मतलब यह है जैसे तरबूज, खरबूजा, लौकी, ककड़ी, करेला, तोरई आदि जो हैं हमारी बेल वर्ग की फसलें आती हैं। तो इसमें हमें कितनी यूरिया की आवश्यकता है प्रति एकड़। तो चलिए किसान साथियों, हम जानते हैं 20 से 25 किलो प्रति एकड़ की मात्रा में हमें छिड़काव करना चाहिए किसान साथियों। इससे अधिक यूरिया नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं फल वाली फसलों में हमें कितनी मात्रा रखनी है। जो हमें फल वाली जो फसलें हैं उनमें कितना यूरिया देना है, तो उनमें भी किसान साथी हमें 20 से 25 केजी की मात्रा डालनी चाहिए। यह मात्रा बिल्कुल उचित मात्रा है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए। अब बात करते हैं यूरिया कितनी बार डालना चाहिए। जो हमारी फसल की बुआई से अंकुरण के समय, अगर आपकी फसल मान लीजिए 100 दिन की है, लगभग
60 से 70 दिन तक हमारी फसलों को यूरिया नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। वो लगभग 55 दिन तक होती है किसान साथियों, 55 दिन तक अधिक पड़ती है और 55 से 70 दिन तक काफ़ी कम पड़ती है। ये ध्यान रखना है किसान साथियों कि जो 55 दिन तक की हमारी अवस्था होती है, मान लीजिए जैसे हमारी फसल हमने 100 दिन वाली बोई है तो हमें उसमें 55 दिन तक फसल की में यूरिया की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है। उसके बाद जो हमारी 55 से 60 की बीच की दूरी है वहाँ पे हमें यूरिया की ज़रूरत कम पड़ती है, हमें फिर ज़्यादा यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो लास्ट टाइम में कम यूरिया डालेंगे और बहुत ही ज़रूरी नहीं है कि हमें इसमें आवश्यकता से अधिक यूरिया डालना है। जो मात्रा बताई है वो बहुत अच्छी मात्रा है, उतना ही हमें डालना है और इसका प्रयोग अधिक से अधिक 60 दिन तक करना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। किसान साथियों, अब हम बात करने वाले हैं कि यूरिया को हम किस किस प्रकार से फसल में दे सकते हैं। तो सबसे पहले किसान साथियों, हम यूरिया को 3 तरीके से फसलों में यूरिया दे सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है किसान साथियों? सबसे पहला तरीका तो यह है कि हम बिखराव विधि से यूरिया फसलों में दे सकते हैं, जो सभी किसान भाई करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि ड्रिप विधि से किसान साथी यूरिया फसल में घोल के रूप में दे सकते हैं। अगर किसान साथियों ड्रिप विधि से अनाज की फसल में यूरिया दे रहे हों तो आपको घोल की मात्रा 3 से 3.5 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी चाहिए। अगर सब्जी वर्ग की फसल में यूरिया दे रहे हैं तो घोल की मात्रा यूरिया 1.5 किलो से 2 किलो प्रति एकड़, और यदि गन्ना की फसल में यूरिया देना है तो यूरिया की मात्रा 3.5 किलो से 4 किलो प्रति एकड़ होनी चाहिए। तो किसान साथियों ये थी दूसरी विधि। अब तीसरी विधि हम बताने वाले हैं किस तरीके से किसान साथी हमारी तीसरी विधि से भी फसल में यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। तो तीसरा जो हमारा विधि है वो है स्प्रे विधि से। जो हमारे किसान साथी हैं तीसरी विधि जो है स्प्रे विधि से यूरिया का फसलों में छिड़काव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्प्रे के रूप में कितनी मात्रा देनी चाहिए। तो 500 से 600 ग्राम 150 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करना चाहिए किसान साथियों। अनाज में स्प्रे करने में यूरिया की मात्रा 1 किलोग्राम का घोल 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है किसान साथियों। अगर गन्ने की बात करें किसान साथियों तो गन्ने की फसल में 1 से 1.5 किलोग्राम का घोल बनाकर स्प्रे करना चाहिए और ये 60 दिन से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका 200 लीटर पानी में घोल बना करके आप छिड़काव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम नाइट्रोजन को किसके साथ मिला सकते हैं। तो नाइट्रोजन को आप सभी खादों को मिला सकते हैं, लेकिन किसान साथियों NPK खाद के साथ मिलाकर इसे ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, नहीं तो यह पानी की तरह पिघलकर बह जाएगा। अगर NPK खाद के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो तुरंत ही छिड़काव कर दें। यूरिया 3 दिन में अपना असर दिखाने लगता है, लगभग 15 से 18 दिन तक अच्छा रिजल्ट देता है। तो किसान साथियों यह थी यूरिया डालने की संपूर्ण जानकारी। अगर किसान साथियों हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और वीडियो अपने किसान मित्रों को शेयर ज़रूर कर दें। किसान साथियों ऐसी ही नई जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।